हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट आईक्यू प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग विलोम शब्द के 150 क्वेश्चन को लगाएंगे और ये वो क्वेश्चन है जो विगत वर्षों में पूछे हुए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम थे उसमें आए हैं। लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की जितनी परीक्षाएं होती हैं, पीसीएस, आईएएस, आरओ, उसमें पूछे गए प्रश्न, और समीक्षा अधिकारी का एग्जाम आ रहा है जिसमें हिंदी जो प्रीलिम्स में सेकंड पेपर है वहाँ 60 क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें 6 टॉपिक हैं, उसमें से एक विलोम शब्द भी है। तो ये वीडियो 3 रहेगी पार्ट 3 में। ये पार्ट 1 है, 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन किया जाएगा कंप्लीट। तो पूरा जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए हैं, ये 3 वीडियो में पूरा विलोम शब्द कवर हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों शुरू किया जाए। सबसे पहला विलोम, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो क्या है? अनावर्तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सदाचार का विलोम क्या होगा? तो सदाचार का विलोम कदाचार। ठीक, मैं सीधे सीधे आंसर पढ़ते चल रहा हूं, आप लोगों को आसानी रहेगी पढ़ने में। गौरव का विलोम क्या होगा? लाघव। ठीक है, देख रहे हैं सब क्वेश्चन आरओ में पूछा हुआ है 2021 में। फिर अमृत का विलोम क्या होगा? विष। ठीक है। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो ये है आपका विरक्ति। आधुनिक का विलोम क्या होगा? तो गलती मत करिएगा, बहुत लोग समीचीन कर देते हैं, आधुनिक का विलोम प्राचीन होगा। ठीक है। फिर अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, क्या होगा भाई? अनुग्रह का विग्रह होता है। ठीक है। फिर कह रहा है इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म कौन सा है? तो आपत्ति, विपत्ति, ये गलत है। ठीक है। आवर्षण, अनावर्षण गलत है। गणतंत्र, जनतंत्र गलत है। आदृत, आदृत का तिरस्कृत, आदर करना, तिरस्कार करना, तो आदृत, तिरस्कृत, ये विलोम शब्द का सही युग्म है। ठीक है। कह रहा है 9वां क्वेश्चन, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा? प्रथम का अंतिम होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। फिर आइए 10वां क्वेश्चन देखा जाए। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो नैसर्गिक का क्या होगा भाई? कृत्रिम होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सब आरओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा है एग्जाम का, यहाँ पे सब देख रहे हैं, सब लिखा हुआ है। ठीक है। फिर कह रहा है निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द, निषिद्ध का विहित होता है। ठीक है। फिर निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम क्या है? तो शुष्क का विलोम आर्द्र होता है। ठीक। 13वां क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम क्या कह रहा है? नहीं है। ध्यान रखिए, नहीं वाले पे लोग हमेशा भूल जाते हैं, बोल रहे हैं कि स्थूल का विलोम नहीं है। तो सूक्ष्म है, तन्वी है, दुर्बल है, शाश्वत नहीं है। ठीक है, स्थूल का विलोम शाश्वत नहीं है। शाश्वत का अर्थ होता है जिसका अंत ना हो, कभी अंत ना हो। तो स्थूल का विलोम सूक्ष्म भी है, तन्वी भी है, दुर्बल भी है, शाश्वत नहीं है। ठीक है। अगला, पृथक का सही विलोम क्या होगा? तो पृथक मतलब अलग, तो संयुक्त मतलब एक में। ठीक है, तो पृथक का संयुक्त। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम बताइए। ठीक है, तो उपयोग क्या होगा? अनुपयोग होगा। ठीक, देख लीजिए सब क्वेश्चन यूपी या आरओ 2021 के पूछे हुए हैं। इनमें 16 क्वेश्चन। 16वां, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म पहचानना है। ठीक है, तो दक्षिण का वाम एकदम सही, विधि का निषेध एकदम सही, बर्बर का सभ्य एकदम सही। गलत युग्म क्या है भाई? उद्यम का निरुद्यम, ये गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उद्यम का निरुद्यम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 17वां, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है? तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है। अल्पज्ञ मतलब थोड़ा, बहुज्ञ मतलब ज्यादा, बाकी ये सभी गलत है। ठीक है। 18वां क्वेश्चन, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म कह रहा है कि अशुद्ध है। ठीक, तो ये आपका 2 आंसर इसमें है। एक सचल का चल दिया है, ये गलत है, और दूसरा सी मौलिक का अनुदित दिया है, ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर ए और सी होगा, यहाँ 2 आंसर होंगे।
कि विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ठीक है, ए और सी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म पहचानिए। तो जारज का औरस बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार ये आता है, लोग फंस जाते हैं। ठीक है, तो जारज का औरस ये विलोम की दृष्टि से सही है, बाकी सभी जो आप देख रहे हैं ये सभी गलत है। ठीक, आइए 20वां क्वेश्चन दिखाया जाए। 20 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। तो सही युग्म आपका दो आंसर यहाँ पे है, सी भी होगा और डी भी होगा। हया का बेहया होता है और अघी का निरग होता है, बाकी ये आपका गलत है। ठीक है, तो आंसर है सी और डी, हया का बेहया और अघी का निरग। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21, आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या है? तिरोभूत। ठीक है, जैसे आविर्भाव तिरोभाव, वैसे ही आविर्भूत का तिरोभूत। ठीक, 22, क्षणिक का सही विलोम शब्द। क्षणिक का सही विलोम शाश्वत। कहा ना, क्षणिक मतलब तुरंत खत्म हो जाए, शाश्वत जिसका कभी अंत ना हो। ठीक, उसके बाद अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा? तो अग्रज का अनुज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? ठीक है, तो ये वाला गलत है, अनुचर का परिचर। ठीक है, बाकी ये मौन का मुखर, शानदार का शर्मनाक, बर्बर का सब ये सही है, यही गलत है, अनुचर का परिचर। ठीक, देखिए सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 25, विलोम शब्दों की दृष्टि से इसमें एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? तो आच्छादित का परिच्छन्न, यही गलत है। ठीक है, बाकी अमित का परिमित, सत्कार तिरस्कार, सुख का दुख, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 26, भौतिक का विलोम शब्द क्या होगा? भौतिक का विलोम शब्द आध्यात्मिक होगा। लोग कहते हैं ना भौतिकवादी हैं और आध्यात्मिकवादी, तो भौतिक का आध्यात्मिक, भूल से मत करिएगा दार्शनिक या राजनीतिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है या विलोम? तो प्राची का प्रतीची होता है, आंसर बी। 28, समष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो समष्टि का व्यष्टि होता है। ठीक है, फिर 29, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है भाई? तो विधि का निषेध सही है, आवाहन विसर्जन सही है, अमीय का अमित मतलब अमृत होता है, हलाहल मतलब विष होता है, सही है, आग्रह का विग्रह, यही गलत है, ये सी। ठीक है, तो हमारा आंसर सी होगा। अब आइए 30 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 30वां कह रहा है कि विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म बताना है। तो यहाँ दो आंसर सही हैं, ए भी सही है और सी भी सही है। आकीर्ण का विकीर्ण होता है, आदृत का निरादृत, बाकी ये आपका जो है वो क्या है? गलत है, दोनों बी और डी। तो विलोम शब्द की दृष्टि से एक सही युग्म आकीर्ण विकीर्ण आदृत निरादृत, आंसर है ए और सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 31 कह रहा है सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थित शब्द क्या होगा? तो सुलभ का दुर्लभ होगा। ठीक है, विलोम शब्द, विपरीतार्थक कहे चाहे विलोम कहे, सब विलोमे है। ठीक है, फिर 32, दीर्घायु का विलोम क्या होगा? तो अल्पायु। दीर्घायु मतलब अधिक जीना, अल्पायु मतलब कम जीना, चिरायु मत कर दीजिएगा। ठीक है, अल्पायु, यहाँ लोग फंस जाएंगे, चिरायु भी लग रहा है, नस्वर भी लग रहा है, क्षणिक भी लग रहा है, नहीं, दीर्घायु का अल्पायु होगा। ठीक है, बी, व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द अभी मिला था आपको, व्यष्टि का समष्टि, सी आंसर 33 का। 34, 34, उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? अनुपमेय, ए। अगला 35, भूगोल का विपरीतार्थक शब्द क्या है भाई? खगोल। यहाँ बहुत लोग फंसते हैं, भूगोल का खगोल होता है, आंसर डी। ठीक है, फिर 36, सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो सहयोगी का प्रतियोगी होगा, आंसर ए। 37, ठीक है,
जोड़ का उपयुक्त विलोम शब्द क्या है भाई? तो घटाओ है, आंसर सी। ठीक है। फिर 38, तृष्णा का उपयुक्त विलोम शब्द बताना है, वितृष्णा। वितृष्णा, ऑप्शन ए सही है। ठीक है। फिर 39, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द क्या है? विहित। निषिद्ध का विहित होता है। ठीक है। आइए 40वां क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द, तो पोषक का शोषक। ठीक है। अगला क्वेश्चन 41, जंगम का विलोम शब्द क्या है? जंगम का अस्थावर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। आंसर सी, जंगम का अस्थावर। फिर सृष्टि का विलोम क्या है? सृष्टि, तो सृष्टि का प्रलय, ऑप्शन बी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इप्सित का विलोम शब्द क्या होगा? इप्सित का अनिप्सित होता है। ठीक है। ऑप्शन बी, आंसर सही है। फिर आपका 44 क्वेश्चन, साहचर्य का विलोम शब्द क्या है? अलगाव। ठीक। फिर विराट, विराट का विलोम शब्द क्या होगा? क्षुद्र। ठीक है। ऑप्शन डी, राइट आंसर। फिर है स्पृश्य का विलोम शब्द क्या है? ठीक है, तो अस्पृश्य है। स्पृश्य है, अस्पृश्य इसका विलोम शब्द, डी आंसर। ठीक। अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो अज्ञ का विज्ञ होगा। भूल से भी सर्वज्ञ मत कर दीजिएगा, अनज्ञ मत कर दीजिएगा, यज्ञ मत कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है। ठीक है, तो आंसर ए। फिर वही क्वेश्चन, गौरव का विलोम शब्द क्या है? तो भाई लाघव, ए। फिर बहिरंग का विलोम शब्द क्या है? अंतरंग। बहिरंग का विलोम शब्द अंतरंग। फिर आइए 50 क्वेश्चन देखा जाए। 50वां, ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है? तो ग्रस्त का मुक्त है, आंसर सी। ठीक है, ग्रस्त हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। ठीक। तिमिर, तिमिर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तिमिर का मतलब अंधकार होता है, तो इसका विलोम आलोक होगा, प्रकाश। ठीक है, ऑप्शन ए। फिर है 52 क्वेश्चन, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, ऑप्शन बी। फिर कह रहा है सामान्य शब्द का विलोम, तो सामान्य का मतलब विशिष्ट, सामान्य का अर्थ विलोम विशिष्ट होगा। सामान्य मतलब सिंपल, विशिष्ट मतलब विशिष्ट भाई, स्पेशल, तो सामान्य का विशिष्ट, ऑप्शन डी। 54, अमर शब्द का विलोम क्या होगा? तो अमर का मर्त्य होगा, ध्यान रखिएगा, जीवन का मृत्यु होता है। ठीक है, तो मत कर दीजिएगा, और जीवित का मृतक होता है, तो ये पूछ रहा है अमर का, तो मर्त्य। ठीक है ना, और जीवन का मरण होता है, तो ये आंसर आपका है, अमर शब्द का विलोम मर्त्य होगा। ठीक, ऑप्शन डी। फिर 55, उपकार शब्द का विलोम क्या होगा? अपकार होगा। ठीक है, आंसर सी। फिर है आपका 56 क्वेश्चन, आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होगा? तिरोभाव, आंसर डी। ठीक है। अगला, उक्त शब्द का विलोम क्या है? तो उक्त का अनुक्त होगा। ठीक है। फिर 58, निर्दय शब्द का विलोम शब्द क्या है? निर्दय का सदय होता है, आंसर सी। फिर 59, बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्मीलन शब्द का विलोम क्या है? तो निमीलन है। ठीक है, यहाँ लड़के फंस जाते हैं, अनुमीलन अमिलन मिलन मत कर दीजिएगा, उन्मीलन शब्द का क्या होगा? निमीलन। ठीक है, ये ऑप्शन बी। अब 60 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 60 कह रहा है उत्कर्ष शब्द का विलोम, तो अपकर्ष आपका सही जवाब। ठीक है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। फिर वही जो पूछा था, इप्सित शब्द का विलोम अनिप्सित। ठीक है। फिर आइए आगे बढ़ा जाए। 62 क्वेश्चन, स्वजाति का विलोम क्या होगा? तो स्वजाति विजाति। ठीक है, आंसर डी। फिर है 63, वही क्वेश्चन आया, तो यहाँ गलती मत करिएगा, यहाँ पे क्या है? उन्मूलन का विलोम कह रहा है, तो उन्मूलन का रोपण होता है, आंसर डी है इसका। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उन्मूलन का विलोम रोपण होता है।
उसके बाद आगे बढ़ा जाए। फिर देखिए अमित, अमित शब्द का विलोम क्या है 64 का सी, परिमित, अमित का परिमित। अगला क्वेश्चन देखिए 65, श्री गणेश शब्द का विलोम क्या होगा तो इति श्री, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 66, धनी शब्द का विलोम क्या होगा तो धनी का निर्धन होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, धनहीन और अधनी मत कर दीजिएगा, ठीक। निर्धन यहाँ निर् प्रत्यय लगता है, धनी का विलोम शब्द निर्धन, आंसर डी। फिर आपका उन्मीलन, ठीक है। तो देखिए उन्मीलन का विलोम शब्द क्या है भाई, निमीलन। यही लोग फंसेंगे, ध्यान दीजिए। 67 का उन्मीलन का बोल रहा है, विलोम शब्द निमीलन होगा। और अभी आपने देखा था यहाँ पे ये उन्मूलन है, उन्मूलन अगर आ जाएगा तब आपका रोपण होगा, ये उन्मूलन है, ध्यान रखिएगा। और ये क्या कह रहा है, उन्मीलन, ठीक है। तो इसका विलोम शब्द निमीलन होता है, ठीक। 67। अगला क्वेश्चन 68, अधिकृत शब्द का विलोम क्या है, अनधिकृत, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है 69, अनुलोम शब्द का विलोम क्या है तो अनुलोम का प्रतिलोम, ऑप्शन बी। अब आइए 70, परिश्रम का विलोम बताना है तो विश्राम, परिश्रम मतलब मेहनत, विश्राम मतलब आराम, ऑप्शन सी। फिर अथ का विलोम, तो अथ का विलोम क्या होता है इति, आंसर सी। फिर है आपका अभिज्ञ का विलोम क्या है तो अज्ञ, अभिज्ञ का विलोम अज्ञ, ऑप्शन ए, ठीक है। फिर है कृतज्ञ का विलोम क्या होता है तो कृतघ्न होता है, ठीक है, ऑप्शन सी 73 का। फिर 74, अगला क्वेश्चन, संकीर्ण का विलोम क्या होता है विस्तीर्ण, ऑप्शन डी। मैं आपको जल्दी कवर कराने के लिए कई बार क्वेश्चन की संख्या नहीं बोल रहा हूं, तो निश्चिंत रहिएगा, आप केवल फोकस करिए किसका क्या विलोम है, तैयार होगा, ठीक है, आप देखते चलिएगा। तो इसका संकीर्ण का विस्तीर्ण, ऑप्शन डी। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है 75, अनुरक्ति का विलोम क्या होगा, ठीक है, तो अनुरक्ति का विलोम विरक्ति, ऑप्शन बी। फिर सापेक्ष का विलोम क्या होगा भाई तो निरपेक्ष, ऑप्शन सी। फिर है 77, विग्रह का विलोम क्या होगा तो विग्रह का संधि होता है, ठीक है, 77 का ए। ध्यान रखिएगा, समास भी रहेगा तो अगर संधि की जगह समास रहता ऑप्शन में तो भी सही रहता, समास का भी विलोम विग्रह, संधि का विलोम भी विग्रह, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, गलत, ठीक है, तो उन्नत का अवगत, यही गलत है, अवनत होता है। बाकी अपेक्षा का उपेक्षा सही है, अग्रज का अनुज सही है, दान का प्रदान सही है, उन्नत का अवगत दिया है, यही आपका गलत है, ठीक है। अगला देखिए 79, यथार्थ का विलोम क्या होगा कृत्रिम, यथार्थ का क्या होगा कृत्रिम, ऑप्शन ए। अब आइए 80 नंबर क्वेश्चन 80, साधु का विलोम शब्द बताना है तो असाधु, 80 का डी, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म क्या है, तो आविर्भाव का बताए ना, अभी तिरोभाव आप लोग पढ़े थे, यही गलत है, ठीक है। बाकी उन्मूलन का रोपण सही है, अपराधी का निरपराध सही है, विहित का निषिद्ध सही है, ठीक। तो आविर्भाव का विभाव नहीं होगा, तिरोभाव होता है, यही गलत है। फिर 82 का देखिए, सरल शब्द का विलोम कह रहा है कौन सा नहीं, ध्यान रखिएगा, ये मत कि सरल क्या है, सरल का विलोम कौन सा नहीं है तो आपका वक्र है, कठिन है, कुटिल है, लेकिन विरल नहीं होता है, ठीक है। तो सरल शब्द का विलोम क्या नहीं होगा, ऑप्शन ए, विरल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 83, निम्नलिखित विलोम शब्दों का सही युग्म पहचानना है तो आकीर्ण का विकीर्ण, ऑप्शन सी, बाकी सभी गलत है, ठीक है। फिर 84, उपत्यका का विलोम शब्द क्या होगा अधित्यका, ऑप्शन बी। फिर है आपका 85, मसृण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा रुक्ष, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मसृण, मसृण का विपरीत या विलोम शब्द रुक्ष होगा। ये क्वेश्चन पिछले बीते आरओ में ही पूछा है और हम लोग अगले आरओ को टारगेट करके चल रहे हैं। तो मसृण का रुक्ष होता है, आंसर सी 85 का, ठीक। 86,
अनघ का विलोम शब्द अभी देखे थे, अनघ का अघी या अघी का अनघ होगा। आंसर डी। ठीक है। फिर 87, अब तो आराम से कर लेंगे। उन्मूलन का विलोम क्या होगा भाई? रोपण। एकदम सही पकड़े हैं। 87 का डी। ठीक है। गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द तल स्पर्शी। एकदम सही। आंसर डी 88 का। गगनचुंबी तो तल स्पर्शी। ठीक है, उसका उल्टा जस्ट यही होगा। फिर 89। ठीक है, 89 का क्या होगा भाई? आघात। आघात का विलोम शब्द प्रतिघात। आंसर सी। ठीक है, आघात का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिघात होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 90। 90 कह रहा है कि विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म को पहचानिए। तो अब देखा जाए 91। 91 कह रहा है कि निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म कौन सा है? तो अनंत का असीम, यही गलत दिया है। अधर्म का धर्म सही है, कुशल अकुशल सही है, जड़ चेतन सही है। अनंत का असीम ये विलोम की दृष्टि से गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 92। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म पहचाना है, तो संयुक्त का वियुक्त, बाकी सब गलत है। ठीक है, ये आपका विराग का चिराग गलत है, मास का अरस गलत है, अरवा चिन्ह का समी चिन्ह गलत है, संयुक्त का वियुक्त ये आपका सही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? संयुक्त का वियुक्त ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 93। निषिद्ध के लिए विलोम शब्द बताए। निषिद्ध का क्या होगा भाई? विहित। ठीक है, उसके आगे देखिए उत्तरायण का 94। उत्तरायण का विलोम शब्द दक्षिणायन। ठीक है, आंसर डी। फिर 95। आवर्तक का सही विलोम शब्द क्या है? अनावर्तक। ठीक है, ऑप्शन बी। फिर कह रहा है 96। विलोम की दृष्टि सही युग्म क्या है? तो विशेष का आशेष गलत है, स्वतंत्रता का स्वतंत्रता गलत है। ठीक है, विपत्ति का आपत्ति गलत है। सही पूछ रहा है वक्र का ऋजु, ये सही है। ठीक है, वक्र मतलब टेढ़ा, ऋजु मतलब सीधा। तो विलोम की दृष्टि सही युग्म बताना है वक्र का ऋजु। अगला क्वेश्चन देखिए 97। अस्तब्ध के लिए सही विलोम क्या है? अस्तब्ध। आंसर सी। फिर अगला 98। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि सही युग्म क्या है? तो असूया का अनुसूया। आंसर सी। विलोम की दृष्टि से क्या कह रहा है? सही युग्म बताना है, असूया का अनुसूया, बाकी सभी गलत हैं। ठीक है, फिर है 99। कह रहा है आहूत का विलोम शब्द क्या होगा? तो आहूत का अनाहूत होगा। आंसर डी आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन 100। अथ का विलोम शब्द क्या होगा? तो अथ का इति होता है। ठीक है, आंसर सी। फिर अगला वादी का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिवादी। ठीक है, 101 का आंसर सी। फिर कह रहा है 102, आइए देखा जाए। अवर। अवर का विलोम शब्द क्या होगा? प्रवर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अवर का विलोम शब्द पवर, प्रवर। 102 का बी। फिर है जटिल। जटिल का विलोम शब्द क्या होगा? तो जटिल है भाई तो सरल। 103 का ए। ठीक है, फिर है 104 क्वेश्चन नंबर। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो आयात का निर्यात सही है, प्रत्यक्ष परोक्ष सही है, दृश्य अदृश्य सही है, आमिष का सामिष दिया है, यही गलत है। ठीक है, तो आंसर डी 104 का आंसर डी, आमिष का सामिष। फिर उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। तो उत्कर्ष का अपकर्ष होगा, अपकर्ष का उत्कर्ष होगा। 105 का बी। फिर 106 अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। तो बहिर्मुखी। इंट्रोवर्ट का एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, तो 106 का डी हो जाएगा। ठीक है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि। 107 का सी। फिर अगला क्वेश्चन 108। संयोग का विलोम शब्द क्या होगा? वियोग। ऑप्शन बी। फिर है 109। राजा शब्द का विलोम, तो राजा का रंक होता है, गरीब मत कर दीजिएगा, दरिद्र नहीं, भिखारी नहीं, राजा का रंक होता है। ठीक है, तो 109 का सी, राजा का रंक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 110।
आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? पाताल होगा। यहां भी धरती नहीं करिएगा, नागलोक तो होगा ही नहीं, समुद्र नहीं, तो आकाश जो है इसका विलोम पाताल होगा। 110 का सी। ठीक है। फिर सगुण शब्द का विलोम क्या होगा? निर्गुण। ठीक है। 111 का डी। फिर अगला क्वेश्चन 112, अपशकुन का विलोम क्या होगा? शकुन। 112 का बी। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 113, चिरंतन का शब्द जो है, ये चिरंतन शब्द का विलोम लिखिए, तो इसका क्या होगा भाई? नस्वर। 113 का सी। ठीक है। चिरंतन का शब्द का जो विलोम है वो नस्वर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 113 का सी। फिर 114, अनुग्रह शब्द का विलोम विग्रह। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनुग्रह का विग्रह विलोम होता है। 114 का डी। फिर 115, तो अनभिज्ञ का विलोम बताना है अभिज्ञ। 115 का अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ होगा, आंसर सी। फिर 116, सौम्य शब्द का विलोम 116 का बी होगा, सौम का उग्र होता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन 117, ह्रास शब्द का विलोम क्या होगा? तो वृद्धि। ह्रास हो रहा है, वृद्धि हो रही है, उसका उल्टा। 117 का बी आंसर। ठीक है। फिर 118, न्यून शब्द का विलोम क्या होगा? न्यून मतलब कम, तो उसका क्या होगा? अधिक। 118 का ए, न्यून का विलोम अधिक होता है। फिर 119, पुष्ट शब्द का विलोम पुष्ट का क्षीण होगा। ठीक है, लोग कहते हैं ना हिष्ट पुष्ट, उसका विलोम क्या होगा? पुष्ट का क्षीण होगा। 119 का ए। फिर है आपका 120, गुण शब्द का विलोम क्या होगा? तो गुण का दोष होता है। ठीक है, 120 का ए। आइए अब आगे बढ़ा जाए। 121 नंबर, संयोग शब्द का विलोम क्या होगा? वियोग होगा, तो 121 का बी, संयोग का वियोग। फिर 122, नीचे दिए गए शब्द युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो अनुग्रह का आग्रह यही त्रुटिपूर्ण है, बाकी जड़ का चेतन सही है, अनंत का शांत सही है, आकृष्ट का विकृष्ट सही है, अनुग्रह का आग्रह यही त्रुटिपूर्ण है। 122 का ए। ठीक है। रिजु अभी पढ़े हैं, रिजु शब्द का विलोम वक्र होगा। ठीक है, 123 का ए। फिर आइए 124 कह रहा है आकलन शब्द का विलोम, तो आकलन का विकलन। 124 का ए। ठीक है। 125 नंबर क्वेश्चन, कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? गलत है, तो क्षर का अक्षर सही है, स्वल्पायु का चिरायु सही है, समास का व्यास सही है, आहार का विहार यही विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, आंसर डी। 125 का डी, आहार का विहार गलत है। ठीक है। अगला 126 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? ठीक है, तो यही आपका आमिष का सामिस, ये त्रुटिपूर्ण है, बाकी विनत का उद्धत सही है, आधार का आधेय सही है, विपत्ति का संपत्ति सही है। 126 का जो आंसर ए है ये आपका विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो ये आंसर सही है, आमिष का सामिस। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 127, यहां कह रहा है आजादी शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो आजादी का गुलामी होगा। ठीक है, आजादी का गुलामी 127 का ए आंसर। ठीक। फिर है 128, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? तो स्वजन का दुर्जन ये विलोम शब्द सही नहीं है, बाकी सृजन का जो है संहार सही है, श्याम का श्वेत सही है, संक्षेप का विस्तार सही है, स्वजन का दुर्जन ये गलत विलोम शब्द है। ठीक है, तो 128 का ए आंसर। फिर 129, नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो नैसर्गिक का कृत्रिम, 129 का डी। फिर है अगला क्वेश्चन अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? सर्वज्ञ। अल्पज्ञ मतलब थोड़ा जानने वाला, सर्वज्ञ मतलब ज्यादा जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, तो अल्पज्ञ का विलोम सर्वज्ञ। 130 का बी आंसर। ठीक है। फिर 131, सत्कार का विलोम शब्द क्या है? दुत्कार। 131 का ए, सत्कार का विलोम दुत्कार। ठीक है। फिर 132, निम्नलिखित में से मर्त का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? बताया ना अभी आया था, मर्त का अमर होगा। 132 का सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन 133,
निम्नलिखित में से दुर्लभ का विलोम शब्द क्या होगा? तो सुलभ होगा। 133 का सी। ठीक, अब आइए देखा जाए 134 134 कह रहा है त्रिषा शब्द का सही विलोम क्या है? तो तृप्ति है। तो 134 का बी होगा, त्रिषा का तृप्ति। फिर कह रहा है 135 क्वेश्चन, नैसर्गिक एवं जंगम शब्दों के उचित विलोम क्या है? ठीक है, तो नैसर्गिक का कृत्रिम होता है और जंगम का अस्थावर होता है। तो ये आपका ऑप्शन बी 135 का बी जोड़ा दिया है। तो जोड़ा तो सबसे पहले कृत्रिम, तो आगे इधर नैसर्गिक दिया है, इधर नैसर्गिक तो इधर कृत्रिम, इधर जंगम तो इधर अस्थावर, तो 135 का बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 136, तिमिर, तिमिर का मतलब अंधकार, तिमिर का विलोम प्रकाश। ठीक है, तिमिर का ही आलोक भी दिया था, तो दोनों होगा, तिमिर का प्रकाश होगा चाहे तिमिर का आलोक होगा। 136 का ए। फिर है आपका 137 क्वेश्चन नंबर, उल्लास शब्द का विलोम विषाद। ठीक है, उल्लास शब्द का विलोम क्या होगा? विषाद। 137 का सी। फिर अगला क्वेश्चन 138, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही कह रहा है? नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ कह रहा है कौन सा सही नहीं है, यहीं से लोग ज्यादा गड़बड़ाते हैं विलोम युग्म। तो आसक्त का अनासक्त सही है, आविर्भूत का तिरोभूत सही है, अदेय का देय सही है, ऊर्ध्व का ऊपर, यही गलत है। तो यही आंसर सही है, ए आंसर। 138 का पूछ रहा है कि कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, तो ऊर्ध्व का ऊपर यही सही नहीं है। ठीक है, फिर 139, निम्नलिखित में से उदंड का विलोम क्या होगा? तो उदंड है तो विनम्र होगा। ठीक है, 139 का ए, उदंड का विलोम विनम्र। फिर अगला क्वेश्चन है 140 नंबर, निम्नलिखित में से स्वप्न का विलोम क्या होगा? स्वप्न का जागरण होता है। 140 का ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए 141, किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यही आपका है आग्रह का मंडन, ये गलत है। बैर का प्रीति सही है, उत्तम का अधम सही है, सृजन का संहार सही है। ये सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है, आग्रह का मंडन, यही आपका गलत है। आंसर सी 141 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 142 नंबर, निम्नलिखित में से विमुख शब्द का विलोम क्या होगा? तो विमुख का उन्मुख होता है। 142 का बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 143, निम्नलिखित में से गृहीत शब्द का विलोम क्या होगा? तो गृहीत का आपका त्यक्त होगा। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है विधान परिषद के मेंस एग्जाम में। आंसर डी है, गृहीत शब्द का विलोम क्या होगा? त्यक्त होगा। ठीक है, 143। अब आइए क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है कि निम्नलिखित किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो विस्तृत का संक्षिप्त यही सही है, बाकी सुधा, पीयूष ये गलत, हर्ष, संपन्न गलत, दुग्ध का धवल गलत, ये सब गलत है। कह रहा है विलोम शब्द सही विलोम शब्द का प्रयोग, विस्तृत का संक्षिप्त। 144 का ए आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में श्लाघा शब्द का विलोम क्या होगा? तो आंसर डी, ये क्या है? निंदा। ठीक है, निम्नलिखित में श्लाघा शब्द का विलोम क्या होगा? निंदा। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है आरओ यारो में कि श्लाघा शब्द का विलोम निंदा होता है। ठीक है, आंसर डी 145 का। फिर क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से कौन से समूह में विलोम शब्द सही नहीं है? ठीक है, तो प्रथम का पहला, भाई प्रथम मतलब भी पहला, पहला दिया है, यही आपका गलत है, ये सही नहीं है। बाकी प्रभावी का अप्रभावी, विधि का निषेध, प्रशस्त का अप्रशस्त, ये सब सही है, और यही प्रथम पहला सही नहीं है। तो 146 का सी। फिर आइए अगला 147। ठीक है, निम्नलिखित में से वरदान शब्द का विलोम क्या होगा? तो वरदान दिए हैं तो अभिशाप या श्राप होगा। ठीक है, तो 147 का सी, अभिशाप, वरदान का विलोम अभिशाप। ठीक है, फिर है 148, निम्नलिखित में से तरुण शब्द का विलोम क्या होगा? तरुण का मतलब युवा होता है, जवान, तो इसका वृद्ध होगा। 148 का बी, तरुण का विलोम वृद्ध। फिर है अगला क्वेश्चन 149, निम्नलिखित में से अतिवृष्टि शब्द का विलोम क्या है? तो अतिवृष्टि का अनावृष्टि। 149 का सी आंसर। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 150वां नंबर,
अतिथि शब्द का सही विलोम क्या है? तो अतिथि का ध्यान रखिएगा, आतिथेय। क्वेश्चन 150 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अतिथि का सही विलोम क्या होता है? आतिथेय होता है। आगंतुक, ये मेहमान आतिथ्य मत कर दीजिएगा, विलोम पूछ रहा है, तो अतिथि का विलोम आतिथेय। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 150 क्वेश्चन पूरे कवर किए। आप लोग मन लगा के पढ़िए इसको, इसके प्लेबैक स्पीड को आप बढ़ा लेंगे तो और जल्दी कवर कर लेंगे। 20 मिनट में 150 क्वेश्चन, और पूरे विगत वर्षों में कम से कम 400-450 क्वेश्चन विलोम से आए हैं, तो सब कवर करा दूंगा, तो आपका विलोम पूरा तैयार हो जाएगा। एमसीक्यू मन लगा के पढ़िए, समीक्षा अधिकारी के लिए यहाँ से क्वेश्चन जो विलोम से आएंगे पक्के हैं। ठीक है, तो चलिए जल्द ही हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।